हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने डीजी एजुकेशन पर स्वागत है भाई। अपन लास्ट जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो राजस्थान का जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे थे। पूरा हो चुका है अपना जो राजस्थान का जनजातीय आंदोलन है। और जैसे कि अपनी परंपरा है, एक चैप्टर पूरा होने के बाद में अपन उसके जो एमसीक्यू होते हैं, पुरानी एग्जामों में जो प्रश्न पूछे हुए थे आरपीएससी के द्वारा या किसी अदर बोर्ड के द्वारा, वो अपन यहाँ पर करते हैं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, भविष्य में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वर्तमान में कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अपन राजस्थान का जो जनजातीय आंदोलन है उसके एमसीक्यू आज लेंगे। इसके बाद में अपन अगला चैप्टर लेंगे जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि राजस्थान के एकीकरण की बात करनी है। तो पहले अपन एमसीक्यू ले ले, फिर बाद में राजस्थान का एकीकरण अपन शुरू करेंगे अगली क्लास में। ठीक, तो बताओ, पढ़ो जब तक मैं आप लोगों के लिए पेन निकालता हूं। हाँ? एक सेकेंड बस, हो गया भाई। पढ़ो, देखे पहला प्रश्न क्या है। मोतीलाल तेजावत का संबंध था। पहले तो ये बताओ मोतीलाल तेजावत है कौन, जानते हो कि नहीं जानते? व्हाइट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दूसरा लू पेन, एक सेकेंड, ये ठीक रहेगा? हाँ ये ठीक। तो बताओ मोतीलाल तेजावत का संबंध था। ऑप्शन देखो, बेंगू किसान आंदोलन से, एकी किसान आंदोलन से, मारवाड़ किसान आंदोलन से और सीकर किसान आंदोलन से। अब कुछ कह रहे होंगे सर अपन तो जनजातीय पढ़ रहे थे, ये बीच में किसान आंदोलन कहां से आ गए? तो भाई साहब मोतीलाल तेजावत तो जनजातीय आंदोलन से संबंधित है ना। तो इनमें से बताओ कौन सा एक आंदोलन है जो जनजातियों के द्वारा किया गया था? जल्दी बताओ, टिक टिक, 1 2 3 4, टाइम हो रहा है समाप्त। कौन सा? बेंगू? नहीं, बेंगू नहीं होगा, ध्यान रखना। एक की किसान आंदोलन होगा। कौन सा? एक की, ए और की। एक की जो किसान आंदोलन है जिसे भूमट भील किसान आंदोलन भी कहा जाता है, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? मोतीलाल तेजावत में। याद आया? डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो भील समुदाय है, ग्रासीय समुदाय है, उनके द्वारा यह आंदोलन किया गया था। अगला प्रश्न पढ़ो, क्या है दूसरा प्रश्न पढ़ो। गलत युग्म को पहचानिए। प्रश्न समझना आराम से, जल्दबाजी करने की अपन को कतई जरूरत नहीं है। अपन कोई एग्जाम नहीं दे रहे, एक बार समझो फिर आराम से करो, ठीक है? गलत युग्म पूछ रहा, क्या है? गलत युग्म पूछ रहा है, मतलब ये जो 4 कथन है ना, इनमें से एक कौन सा होगा? गलत होगा। तो पहला पढ़ो, बिजोलिया किसान आंदोलन, इधर विजय सिंह पथिक। मतलब एक तरफ किसान आंदोलन है और एक तरफ उनके नेता है, तो अपन को गलत ढूंढना है। बार बार कह रहा हूं मैं, क्या ढूंढना है? गलत, ठीक है। फिर आगे चलो, तो बेंगू किसान आंदोलन, राम नारायण चौधरी। फिर तीसरा देखो, मीणा आंदोलन, मोतीलाल तेजावत। फिर चौथा, भगत आंदोलन, गुरु गोविंद गिरी। बताओ कौन सा गलत होगा? मैं होता तो बिजोलिया तो कतई नहीं करता, क्योंकि विजय सिंह पथिक आप लोगों को पता है राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। और राजस्थान में सबसे पहला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था, जिसकी शुरुआत अपने साधु सीताराम दास जी महाराज के द्वारा की गई थी। उन्हीं के आग्रह पर विजय सिंह पथिक राजस्थान आए थे। तो विजय सिंह पथिक वाला तो सही है भाई साहब, गलत नहीं है। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू याद है कि नहीं? बताओ देखें, बेंगू राम नारायण चौधरी। बेंगू भी सही है, बिजोलिया भी सही है, बेंगू भी सही है, भगत भी सही है। जो भगत आंदोलन है गोविंद गिरी ने शुरू किया था डूंगरपुर बांसवाड़ा में। मीणा आंदोलन गलत है। कौन सा आंदोलन? मीणा आंदोलन। ये मोतीलाल तेजावत नहीं थे, यहां अपने बंशीधर शर्मा आता। क्या आता? बंशीधर शर्मा। आप लोगों को मैंने जब मीणा सुधार आंदोलन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ब्रिटिश सरकार ने जरायम पेशा कानून पारित किया था। उसके तहत जो चौकीदार मीणा है, ठीक है, उन्हें अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दैनिक हाजिरी देने के लिए जाना पड़ता था। उसके विरोध में एक क्षेत्रीय मीणा सुधार समिति और एक मीणा सुधार समिति बनाई गई थी। किसके नेतृत्व में? बंशीधर शर्मा के नेतृत्व में। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। आंसर क्या होगा? मीणा आंदोलन। मोतीलाल तेजावत नहीं आएगा, क्या आएगा? बंशीधर शर्मा। ठीक, आगे चले तो आगे चलो भाई, पढ़ो क्या है तीसरा प्रश्न। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ये लो, अभी अपन पढ़ के आए हैं पीछे। एक ही प्रश्न है लेकिन घुमा के पूछा है इस बार सीधा सीधा पूछ लिया। एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन देखो, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, गोपाल सिंह खरवा। बताओ कौन सा है? मोतीलाल तेजावत। पीछे करके आए हैं, बहस करने की जरूरत है नहीं। फिर वापिस एक ही आंदोलन आ गया क्या? एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ है?
अब तक पूछ रहा था नेता, अब पूछ रहा है स्थान, मतलब किस स्थान से प्रारंभ हुआ है। तो ऑप्शन देखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, मात्रकुंडिया। मात्रकुंडिया, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई साहब, आंसर क्या होगा, मात्रकुंडिया। इसको ध्यान क्यों रखना है, एक तो जो एकी आंदोलन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जनजातियों के जो आंदोलन है ना, उनमें गिनती के गिने चुने 3-4 आंदोलन है, जिनमें सबसे ज्यादा जो फेमस आंदोलन है वो कौन सा है, एकी आंदोलन। तो इसके बारे में इतना प्रश्न पूछा गया है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है, हर एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे मान लो कि सबसे छोटा छोटा क्या हुआ है, आपने कांस्टेबल, सब बड़ो बड़ो क्या हुआ है, आरएस, ठीक है, जो एसडीएम बने, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बी में भी वो पूछोगे एक ही आंदोलन। तो आप लोगों को याद करना है एक ही आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था, मात्रकुंडिया से। और मात्रकुंडिया है कहां पर, तो यह है चित्तौड़गढ़ में, कहां पर है, चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, कभी भी पूछा जा सकता है कि मात्रकुंडिया नामक स्थान कहां है, तो कहां है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक, आगे चले, आगे चलो, आगे 5वां प्रश्न है मेवाड़ पुकार। क्या, मेवाड़ पुकार। तो एक बार बिना ऑप्शन पढ़े दिखाएं, याद करो क्या है मेवाड़ पुकार। स्टार मार्क लगवाया था मैंने इसके आगे कि ये जरूर याद करना, अगर आरएस मेंस दे रहे हो तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है। जैसे ये यहां लिख के छोड़ दिया ना, मेवाड़, मेवाड़ पुकार, ऐसे आरएस मेंस में वो 20 नंबर के जो प्रश्न आते हैं ना 5, उसमें पूछा जा सकता है मेवाड़ पुकार। ऑप्शन देखो, चलो यहाँ तो पहला ऑप्शन क्या है, मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। समझ गए, मतलब मोतीलाल तेजावत ने एक मांग पत्र तैयार किया था जो किसे दिया गया था, मेवाड़ के महाराणा को दिया गया था। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था, मतलब मेवाड़ पुकार क्या है, साप्ताहिक अखबार। दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन देखो, केसरी सिंह बारड़ द्वारा रचित एक शौर्य गाथा, क्या थी, शौर्य गाथा। चौथा ऑप्शन देखो, जय नारायण व्यास द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका थी। तो मेरे को बताओ मेवाड़ पुकार है क्या, जल्दी से बताओ इन 4 में से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होगा आंसर। ये 3 नहीं होंगे, पहला होगा, ध्यान रखना। मोतीलाल तेजावत ने एक मांग पत्र तैयार किया था, मतलब जो जनजातियां परेशान थी अंग्रेजों से, ठीक है, मेवाड़ के राजा से, तो जो अपने मोतीलाल तेजावत ये जनजाति जो आदिवासी समुदाय थे उनके नेता थे, इन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया कि हमारी ये मांगे हैं, आप इन्हें पूरा करें, अगर पूरा नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो वो पूरा जो मांग पत्र था उसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ की पुकार। अब कई स्टूडेंट क्लास में मेरे से पूछते हैं कि सर इसे मेवाड़ की पुकार ही क्यों कहा गया, इसे और कोई नाम भी तो दिया जा सकता था। तो देखो समझो, अपने राजस्थान में जनजातियां कहाँ, दक्षिण में पाई जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, उदयपुर में, इनमें जनजातियां पाई जाती है। और ये पूरा क्षेत्र किसके अधीन आता है, मेवाड़, मेवाड़ी आता है। जो दक्षिणी राजस्थान होता है उसे क्या कहते हैं, मेवाड़, और जो इधर पश्चिम वाला है उसे मारवाड़, और जो पूर्व वाला है उसे ढूंढाड़। तो जितनी जनजातियां हैं वो कहाँ है, मेवाड़। तो जनजातियां अपनी मांग रख रही है किसके सामने, मेवाड़ के राजा के सामने, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ पुकार। स्टार मार्क लगा लेना, जितने स्टार मार्क आप लगा सकते हो, कभी भी पूछा जा सकता है आंखें बंद करके। ठीक, अगला पढ़ो, अगला भी मेवाड़ पुकार ही है क्या। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था, किससे था, ऑप्शन देखो, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। मोतीलाल तेजावत, लाल तेजावत कौन है, मोतीलाल तेजावत। इस प्रश्न से एक चीज सीखने को मिलती है क्या, कि ये जो मांग पत्र था इसमें कितनी मांगे थी, 21, कितनी, 21। तो 3 चीजें आप लोगों को यहां से सीखने को मिलती है, मैंने नोट्स में लिखा दी है, एक बार वापस आप लोग याद करो। मेवाड़ पुकार किससे संबंधित है, मोतीलाल तेजावत से, ठीक है, और कितनी मांगे हैं, 21 मांगे हैं। किन की मांगे हैं, आदिवासियों की मांगे। ठीक, बात आ गई समझ में, आंसर इसका होगा पहला, और इसका भी होगा क्या, पहला। ठीक, आगे चलो फिर पढ़ो क्या है। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से बेल, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से बेल, ये बेल नहीं है भाई, ध्यान रखना, क्या है, भील,
टाइपिंग एरर है तो थोड़ा ध्यान रखना। भील आंदोलन खेड़ा। तो ऑप्शन देखो, झाडोल, गोगुंदा, कोटड़ा और सिरोही। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही कर लेना, बेल नहीं है, भील है। कितने हो गए आंसर? ऑप्शन देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर होगा जाडोल। ध्यान रखना, कौन सा? जाडोल। अगला पढ़ो, 8वां। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ। अपने आदिवासियों में दो नेता हुए, बहुत ही विद्वान, एक तो मोतीलाल तेजावत और एक अपने गोविंद गुरु। तो गोविंद गुरु का क्या पूछ रहा है? जन्म पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखो, पहला पंडित परिवार में, दूसरा किसान परिवार में, तीसरा बंजारा परिवार में और चौथा जमींदार परिवार में। अब कुछ कह रहे होंगे सर परिवार भी याद करना पड़ेगा। दो ही तो नेता हैं, एक मोतीलाल तेजावत और एक अपने ये गोविंद गुरुजी। इनका तो आंसर है बंजारा परिवार, ठीक है, और इनका है ओसवाल परिवार। कौन सा परिवार? ओसवाल परिवार। अब दो भी याद नहीं कर सकते क्या? दो तो याद कर लो। कभी इस बार हो सकता है गोविंद गुरु पूछा है पहले वाले एग्जामों में, इस बार हो सकता है मोतीलाल तेजावत पूछ ले। तो इसका आंसर ध्यान रखना, बंजारा फैमिली में। और बंजारा क्या होते हैं? एक बार यूपीएससी में प्रश्न पूछा था, शायद बंजारा ही था, कोई और था, बंजारा ही थे। बंजारा क्या है? व्यापारी। क्योंकि बंजारी है ना, जो बंजारा जो समुदाय है वो अपना माल एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर बेचते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? व्यापारी कहा जाता है। प्रश्न पूछा हुआ है ये भी। तो इसका आंसर तीसरा, इसका पहला। ठीक, आगे चलो। भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या पूछ रहा है? स्थापना किसकी? भगत पंथ की। ऑप्शन देखो, पहला गोविंद गुरु, दूसरा मोतीलाल तेजावत, तीसरा माणिक्यलाल वर्मा और चौथा सुरजी भगत। बताओ कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आंसर। आधे तो मेरे को पता है आंख बंद करके चौथा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी भगत है और यहाँ पे भी क्या है? भगत है। तो ये तो नहीं होगा, ध्यान रखना, सुरजी भगत नहीं होगा। कहीं भगत भगत मिला दो और कर दो क्या? सुरजी भगत। आंसर नहीं होगा चौथा। तीन में से ढूंढो, जल्दी बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा तो है नहीं, तीन ही है। आंसर है पहला। ध्यान रखना, जो भगत पंथ है उसकी स्थापना किसने की थी? अपने गोविंद गिरी जी ने। ठीक है, गोविंद गुरु कह दो, गोविंद गिरी कह दो, एक ही बात है। आंसर हो जाएगा क्या? पहला। ठीक, दूसरा पढ़ो। सुरजी भगत। कौन? सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? कौन? सुरजी भगत। तो ऑप्शन देखो, भील, मीणा, गुर्जर और गरासिया। कौन सा होगा? सुरजी भगत। बताओ मेरे को दिखाएं। अरे अपन जनजातियां पढ़ रही हैं, तो इनमें से जनजातियां कितनी है? ये दो, और इन दो में से भी कौन सा आएगा आंसर? पहला, भील। ध्यान रखना, कौन सा होगा? भील। आंसर क्या आएगा? भील। कौन? सुरजी भगत। जब ये पहली बार ये प्रश्न आया था ना, तो सब बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि अपन ने तो दो ही नेता पढ़े हैं, एक तो मोतीलाल तेजावत और एक गोविंद गिरी, ये सुरजी भगत कहां से आ गया? तो ध्यान रखना, सुरजी भगत भी अपने एक धार्मिक सामाजिक सुधारक है। कभी कभी आप लोगों को पता है आरपीएससी प्रश्न पूछती है, वो डायलॉग है ना, अपने राजस्थान के बारे में है, जाने क्या दिख जाए, लेकिन ओरिजिनल ये डायलॉग मेरे को लगता है आरपीएससी के लिए फिट होता है, जानने कब क्या पूछ ले। तो ध्यान रखना थोड़ा, कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। दो नेता और तीसरे नेता अपने कौन हुए? सुरजी भगत। ये भी बहुत अच्छे नेता है, लीडरशिप इन्होंने भी बहुत अच्छी निभाई है, बात करेंगे इनकी भी आगे। अब 11वां प्रश्न पढ़ो, क्या है? भील एवं गरासिया। 11वां प्रश्न पढ़ रहे हैं। पहला क्या है? भील व गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? किसकी स्थापना? संप सभा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, खूब बार प्रश्न पूछा गया है, अनगिनत बार। मेरे को लगता है जब से आरपीएससी प्रश्न पूछना स्टार्ट किया उनमें से एक प्रश्न ये भी है, संप सभा की स्थापना कब की गई? अभी ये 2-3 एग्जाम हुए ना, सीईटी के हुए, ग्राम सेवक पटवारी के, इनमें भी ये प्रश्न आया हुआ है, संप सभा की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन किसने की? ऑप्शन देखो, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी और जोरावर सिंह। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बता दो रे टावरो, क्या होगा? गोविंद गिरी। और ये भी ध्यान रखना, स्थापना हुई कब थी? 1883 में। तीनों चीजें याद करनी है, समसभा, गोविंदगिरी, 1883। वापिस बोल रहा हूं, समसभा, गोविंदगिरी, 1883 कभी भी पूछी जा सकती है। समसभा की स्थापना किसने की? गोविंदगिरी ने। कब की? 1883 में।
उल्टा घुमाओ, 1883 में कौन सी सभा की स्थापना हुई? सम सभा की। किसने की? गोविंद गिरी ने। एक बार वापस घुमाओ, गोविंद गिरी ने कौन सी सभा की स्थापना की? सम सभा की। कब की? 1883 में। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, प्रश्न पूछता है यहां से। आगे चलो, 12वां प्रश्न पढ़ो। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित है? ये प्रश्न कर दोगे ना, मैं मान जाऊंगा। जब ये पहली बार प्रश्न पूछा गया था ना, लगभग 90% स्टूडेंट आउट थे। अब देखते हैं तुम्हारा टेस्ट में क्या आता है। पहला डूंगरपुर, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा बांसवाड़ा और चौथा सिरोही। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा? देखो, चित्तौड़गढ़ तो काट दो, सिरोही काट दो, क्योंकि जो ये गोविंद गुरु है या जो गोविंद गिरी है, ये मुख्यतः दो जिलों से संबंधित है। एक तो बांसवाड़ा और एक है डूंगरपुर। ठीक है, आप दोनों ही याद करते हो। ठीक है, तो यहाँ डूंगरपुर भी है और बांसवाड़ा भी है। कंफ्यूज हो गया कि डूंगरपुर करूं बांसवाड़ा करूं। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करके आए हैं? बांसवाड़ा। जब पहली बार प्रश्न पूछा गया था तब उनसे मैंने पूछा कि बांसवाड़ा क्यों करके आए हो भाई साहब? तो वो कहते हैं कि सर सारे काम तो गोविंद जो गुरु है, गिरी है, उन्होंने बांसवाड़ा में किए हैं। ठीक है, सम सभा की स्थापना बांसवाड़ा में। ठीक है, जो मानगढ़ धाम था वहां पे वो सम्मेलन करते थे, वो भी बांसवाड़ा में। तो डूंगरपुर कैसे आ सकता है? तो एक बार प्रश्न समझो, प्रश्न की डिमांड समझो क्या है। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित है? ये यहाँ पूछ रहा है जन्म। ठीक है, अगर दोनों में से एक होता तो अपन टिक कर देते, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन दोनों जिले दे दिए। तो यहाँ प्रश्न की डिमांड है जन्म से। गोविंद जो गिरी है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म कहाँ हुआ था भाई साहब? डूंगरपुर में। ध्यान रखना, कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में। तो आंसर क्या आएगा? पहला, डूंगरपुर। तो ऐसी कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, तो कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आराम से पढ़ना, हो सके तो 1 मिनट पूरा इस प्रश्न पर देना। और लगता है कि डिलीट होने वाला है या कुछ कंफ्यूजिंग है तो एक काम करना, ऐसे गोला लगाना और फिर ऐसे आगे बढ़ जाना, दूसरा वाला प्रश्न करना, फिर बाद में एक बार पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो, फिर वापस इस प्रश्न पर आना और फिर सोचना टाइम बचता है तो है क्या, मामला क्या है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या है? डूंगरपुर। ठीक, और इसका कौन सा था? इसका गोविंद गिरी। आगे चलो, आगे देखो, प्रश्न पढ़ो क्या है। मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों के बिलों में सामाजिक सुधार के लिए लसूड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? कौन सा आंदोलन? लसूड़िया आंदोलन। ऑप्शन देखो, पहला माओजी, दूसरा गोविंद गिरी, तीसरा सूरदास, चौथा मोतीलाल तेजावत। मेरे को पता है आप दो में से या तो दूसरा करोगे या चौथा करोगे, मैं काट देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, ये दोनों ही नहीं है। अब इन दो में से बताओ कि कौन सा होगा आंसर। आंदोलन का नाम है लसूड़िया, ये भी कोई नाम है भाई, लसूड़िया। बताओ, आंसर होगा इसका माओजी। तो अपने माओजी संत हैं जिन्होंने इस आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की थी। अभी आपके ये आंदोलन आया नहीं है, अपन आगे जब चैप्टर की बात करेंगे, राजस्थान के प्रमुख कुछ अन्य आंदोलन है, जब मैं इस आंदोलन की बात आपको बताऊंगा डीप से। ठीक है, आगे चलो, 14वां प्रश्न क्या है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखो, उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मानगढ़ धाम कौन से जिले में है? बताओ, ध्यान रखना, बांसवाड़ा। किसमें है? बांसवाड़ा में। कौन सा धाम? मानगढ़ धाम। ये बताओ मेरे को, जो ये मानगढ़ धाम है ये प्रसिद्ध क्यों है? बोले सर कांड हुआ था यहाँ पे। बोले कौन सा कांड हुआ था? बोले सर मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था। याद है कि नहीं? ठीक है, ये जो आदिवासी समुदाय है ये अपनी जो भी प्रगति थी, ठीक है, मतलब एक साल में क्या क्या किया, ठीक है, कितना सुधार हुआ, इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित करते थे। कहां पर? मानगढ़ धाम में। तो 10 साल बाद 1903 में पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था, फिर 1913 में लास्ट सम्मेलन था। इसके बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 1500-1600 अपने आदिवासी मारे गए थे, इसलिए ये मानगढ़ धाम है
बहुत फेमस है। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको टूरिज्म के लिए भी ओपन कर रखा है, बहुत पैसे लगा रखे हैं इस पर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो मानगढ़ धाम है वो कौन से जिले में है, बांसवाड़ा में है। बहुत फेमस पर्सन है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, बांसवाड़ा मानगढ़ धाम। ठीक है, क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों की हत्या की गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। सेना का नाम था मेवाड़ भील कौर। क्या नाम था? मेवाड़ भील कौर। देखो पर्सन एक है लेकिन उससे रिलेटेड जितनी बातें हो सकती है मैं वो आप लोगों को यही बता रहा हूं, ताकि आप लोगों के दिमाग में फिट बैठ जाए कि इस पर्सन से संबंधित ये भी पर्सन पूछा जा सकता है। अब पर्सन ये भी तो पूछा जा सकता है कि मानगढ़ हत्याकांड हुआ कब? तो कब हुआ था? 1913 में। पहली बार कब हुआ था? 1903 में सम्मेलन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और गोलियां किसने चलाई थी? मेवाड़ भील कौर ने। किसकी सेना थी? अंग्रेजों की। हालांकि मेवाड़ राज्य के अधीन थी ये। ठीक है, आगे चलो तो पढ़ो 15वां प्रश्न पढ़ो। क्या है? बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? ये लो, प्रश्न एक था मानगढ़ वाला, अब पूछ रहा है समुदाय। पहले पूछा जिला, अब पूछ रहा है समुदाय। प्रश्न एक ही है, घुमा फिरा के पूछता है। तो देखो गुर्जर, भील, बनिया, अहीर, बताओ कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? भील। ध्यान रखना भीलों से संबंधित है। कौन सा? बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम। आगे चलो, बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रश्न समझ गए? एक बार वापस समझना। बागड़ प्रदेश, पहले तो बताओ बागड़ प्रदेश समझते हो कि नहीं? समझाऊंगा अभी। के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन देखो, हरिदेव जोशी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या। प्रश्न ये है, ये पूछ रहा है बागड़ प्रदेश है जो अपना डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है? बागड़ या बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। तो इसके एक गांधी है, वो कौन है बताओ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन है बागड़ प्रदेश के गांधी? ऐसे एक पर्सन है राजस्थान का गांधी, एक ऐसे ही पर्सन है कि भारत का गांधी। भारत का गांधी कौन है? महात्मा गांधी जी। राजस्थान का गांधी कौन है? कमेंट बॉक्स में बताओ। और इसका आंसर बताओ कि बागड़ का गांधी कौन है? तो इसका आंसर है, ध्यान रखना, भोगीलाल पांड्या। तो अपने भोगीलाल पांड्या हैं, इन्हें बागड़ प्रदेश का गांधी कहा जाता है। अब गांधी क्यों कहेंगे? क्योंकि इनकी विचारधारा गांधी जैसी होगी, इसलिए इन्हें गांधी कह दे। कौन से प्रदेश का? बागड़ का। आंसर ध्यान रखना चौथा। कौन सा? चौथा, भोगीलाल पांड्या। आगे चलो, ये क्या गायब हो गया मामला? 16, 17, अच्छा बीच में गैप था, आ जाओ वापिस। 17, वागड़ की गांधी किस जिले के रहने वाले थे? सर ये तो तालमेल ही नहीं बैठ रहा। वागड़ की गांधी के नहीं है, ध्यान रखना, टाइपिंग एरर है के। मेरे को एक बार क्या हुआ था कि ऐसे क्लास में मैंने पीडीएफ दे दी थी, तो उसमें ऐसे की का के बने हुए थे, तो बच्चे कहते हैं सर ये की का क्यों? अरे भाई साहब टाइपिंग एरर है, हो जाती है कभी कभी, तो ध्यान रखना। प्रश्न क्या है? वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? अब भी प्रश्न पूछा इसने क्या कि वागड़ का गांधी बताओ कौन है? भोगीलाल पांड्या। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भोगीलाल पांड्या कौन से जिले से संबंधित है? यहां इसने वागड़ का गांधी दिया है, अगली बार दे सकता है कि भोगीलाल पांड्या बताओ। भोगीलाल पांड्या बताओ कि कौन से जिले से संबंधित है। बात एक ही है, प्रश्न घुमा सकता है। ठीक है, तो बताओ मेरे को, जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा आएगा? जयपुर नहीं भाई साहब, जयपुर के नहीं। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के भी नहीं, जयपुर के भी नहीं, डूंगरपुर। ध्यान रखना, कहाँ के गांधी थे ये? बागड़ के। और बागड़ में इनका जो जिला है वो कौन सा है? डूंगरपुर। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, प्रश्न एक ही है, घुमा फिरा के पूछेगा। या तो इस बार पूछ लिया बागड़ का गांधी, अगली बार पूछ ले भोगीलाल पांड्या का संबंध बताओ कौन से जिले से है। तो आंसर तो एक ही है ना, डूंगरपुर। हो ये थोड़ी होगा कि डूंगरपुर का बांसवाड़ा बदल जाए। तो पढ़ना एक बार है, तन मन धन जितना हो सके एक बार पढ़ लो, प्रश्न कर लो, मामला सेट है। बल्ले बल्ले। आगे चलो फिर। 18वां, किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 ईस्वी में की गई थी, इस संगठन का संबंध था। कौन सा संबंध? किसान पंचायत। देखो जयपुर, शेखावाटी, डूंगरपुर, बिजोलिया, बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा? 1916-17 बिजोलिया। ध्यान रखना, किससे संबंधित है?
बिजोलिया से। जो किसान पंचायत है जिसकी स्थापना 1916-17 में की गई थी, ये किससे संबंधित है? बिजोलिया से। ठीक, आगे चले, आगे चलो भाई, आगे पढ़ो। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? प्रश्न समझ गए? एक महिला है जिनका नाम है श्रीमती रमा देवी, वो राजस्थान में एक किसान आंदोलन है उससे संबंधित है। तो बताओ, बरड़, बीकानेर, बिजोलिया, डेंगू, कौन सा होगा? मेरे को बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ध्यान रखना, बिजोलिया से। तो श्रीमती रमा देवी है, किससे संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। आगे चलो, 20वां प्रश्न क्या है, पढ़ो देखे। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? क्या नहीं था? ऐसा प्रश्न, हाँ, नहीं, ना, हाँ, ऐसे प्रश्न कभी भी आए ना तो गोला कर लिया करो। पेपर अपना है, अपने बाप का है, अपन ने फीस दी थी उसमें, ठीक है, कि मेरा फॉर्म भरो फिर मैं एग्जाम दूंगा, फीस दी है ना फॉर्म भरने की। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए कि हाँ ना, तो गोला कर लियो, ताकि पता रहे वो पूछना क्या चाहता है, इसमें क्या पूछ रहा है। अब मैंने गोला कर लिया, मेरे को पता है प्रश्न निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था, मतलब एक जना शामिल नहीं होगा, ऑप्शन 4 है तो 3 शामिल होंगे, ऐसे गोला कर लिया करो। पेपर अपना है, अपने बाप का है, अपन ने पैसे दिए थे जब वो पेपर आया, ठीक है। तो पढ़ो, पहला आंसर क्या? पहला छगनलाल चौपासनी वाला, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा। बताओ कौन संबंधित नहीं था? अगर पढ़ा है बिजोलिया किसान आंदोलन तो पता होगा, विजय सिंह पथिक। अगर कोई ये आंसर करता है ना, सच में उसको मुर्गा बना के मारूंगा, ठीक है। ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक या जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो फेमस ही अपने विजय सिंह पथिक की वजह से ही है, इनके प्रयासों की वजह से ये बहुत आगे गया था, ठीक है। सीताराम दास महाराज, इनकी वजह से ही तो शुरू हुआ था ये किसान आंदोलन। नानकी ठाकरी पटेल को जब मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने लात मार के भगा दिया था, तब साधु सीताराम दास जी आते हैं कि अब मैं बताऊंगा तेरे को कि ओरिजिनल किसान क्या होता है। इनके नेतृत्व में यह प्रारंभ हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा, जब विजय सिंह पथिक को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, तब इस आंदोलन की जो बागडोर है वो किसने संभाली थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। तो 3 कट गए, एक बचा छगनलाल अपना। कौन बचा? छगनलाल। तो संबंधित नहीं है, क्या पूछ रहा है? नहीं है, गोला कर लो। कौन आंसर? पहला छगनलाल। आंसर मिल गया, नंबर मिल गए, नंबर मिल गए तो क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया, ठीक है। आगे चलो, रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? ध्यान रखना है, रूपा जी, कृपा जी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे किसान थे, अच्छे लीडर थे। बताओ कौन से जो किसान आंदोलन है उसमें ये शहीद हुए थे? पहला बिजोलिया, दूसरा निमुचना, तीसरा दुधवा खारा और चौथा बेंगू। ये ददवा खारा लिखा हुआ है, वैसे ये दुधवा है, ध्यान रखना। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आंसर? डेंगू। ध्यान रखना, बिजोलिया में तो कोई मारा ही नहीं गया, ये तो फालतू दिया है। राजस्थान भारत विश्व का एकमात्र अहिंसक जो किसान आंदोलन है वो कौन सा था? बिजोलिया। प्रश्न बढ़ता ही है, ध्यान रखना। कौन शहीद हुए थे इसमें? डेंगू जी, रूपा जी और कृपा जी। आंसर चौथा। आगे चलो, 24वां, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? समझ गए? ये पूछ रहा है मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, मतलब जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखो, अर्जुन लाल सेठी, स्वामी गोविंद गिरी, जमुनालाल बजाज, दामोदर दास राठी। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे ऑप्शन मेवाड़ से हैं, अर्जुन लाल सेठी अपने ढूंढाड़ से, तो पहला तो होगा ही नहीं। बचे 3 में बताओ। अरे हिंट दे रहा हूं, मेवाड़ में कौन संबंधित? स्वामी गोविंद गिरी। भूल गए? अभी करवाया था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। आंसर क्या आएगा? चौथा। जो अपने स्वामी गोविंद गिरी है, इन्होंने सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। कहां पर? मेवाड़ वाले क्षेत्र में। आगे चले, इसका आंसर ध्यान रखना दूसरा है, ठीक है। आगे चलो, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? गोला कर लो। कौन सा राज्य? बूंदी राज्य।
क्या पूछ रहा है? कृषक आंदोलन का नेता। ऑप्शन देखो, नैनूराम शर्मा, साधु सीताराम दास, हनुमान सिंह, जीवन चौधरी। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा? नैनूराम शर्मा, ध्यान रखना। आंख बंद करके कभी भी नैनूराम शर्मा आए, हाड़ौती ले जाओ। क्या ले जाओ? कहां ले जाओ? हाड़ौती। नैनूराम शर्मा, दिमाग में हाड़ौती आना चाहिए। हाड़ौती के 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी किसने की थी? अपने नैनूराम शर्मा ने। तो इसका आंसर भी क्या है? नैनूराम शर्मा। ठीक, आगे चले। आगे बस इतने ही है क्या? ठीक है, लो भाई आज के लिए इतने ही आपके एमसीक्यू है, बाकी की क्लास अपन कर लेंगे और अपन अब एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। और ये जो एमसीक्यू है इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को अपना जो टेलीग्राम चैनल है डीजी एजुकेशन के नाम से सर्च मारोगे क्या, DIGI एजुकेशन, तो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो ये जो वीडियो है इसके जो नीचे है हम लिंक छोड़ देंगे, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ ले सकते हो। एक बार घर पे जरूर प्रैक्टिस कर लेना भाई साहब, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। वीडियो देखने से या से कानों में सुन के आनंद लेने से कुछ नहीं होगा। पेन कॉपी उठानी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीजें याद करनी पड़ेंगी, उसके बाद में ही रिजल्ट मिलेगा। और जब रिजल्ट मिलेगा तो बहुत आनंद आएगा। उस आनंद का मुकाबला छोटी मोटे आनंदों में नहीं है। ठीक है, तो अगली क्लास अपन अगले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए आप इनका रिवीजन करो।